अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे कि क्या पीएमएलएन नई पीटीआई है और इनके जो सोशल मीडिया सेल्स हैं उनको अब डायरेक्शंस कहाँ से आ रही हैं, किन के साथ मिलके वो काम कर रहे हैं। तो क्या नई बोतल में वो जिसे कहते हैं, या वो नई पैकिंग में आप कह लें कि वो नई पुरानी जो सारा माल है वही बिकने लग गया है। तो ये ज़रा आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सब कुछ चीज़ें चल रही हैं पीएमएलएन के अंदर। और देखिए, अभी कल अहमद नूरानी साहब की एक तस्वीर को लेके पीएमएलएन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, जो पटवारी थे बड़े कट्टर किस्म के, वो ट्रोल कर रहे थे कि जी वो देखें जी, एक शराब की दुकान में मुलाजमत कर रहा है अहमद नूरानी, ये वो। चलें, ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि वो बेचारा कहीं फॉरेन फंडेड नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जो उस बेचारे पे इल्ज़ामात लगते थे, पाकिस्तान के जर्नैलों को की करप्शन को बेनकाब किया उस शख्स ने। कोई जुर्रत नहीं कर सकता पाकिस्तान में, ये उसने करके दिखाया। लेकिन गुजर बसर कैसे कर रहा है? एक सेल्समैन की जॉब करके। क्या किसी सहाफ़ी के लिए ये मेडल का दर्जा नहीं रखता कि वो इतनी इंटेग्रिटी वाला है कि वो कहीं से हराम नहीं खा रहा, वो अपनी मेहनत करके अपना गुजर बसर कर रहा है। लेकिन ये लोग इस चीज़ पर उसको तज़हीक का निशाना बना रहे थे। ये लेवल लाया है पीएमएलएन अपने लिए। फिर उससे कबल वो मतीउल्लाह जान साहब ने एक सवाल किया लिटरेचर फेस्टिवल में आदिल शाह ज़ेब साहब से, उस पर शुरू हो गए। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस सवाल के ऊपर मेरी एक बड़ी डिफरेंट टेक है। और मैं आजकल, मेरे उस्ताद हैं मतीउल्लाह जान साहब, मैं तो उनसे सीखा है। जो भी हूँ उसमें मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, मैं जिस मुकाम पर हूँ, छोटे मोटे मुकाम पर। लेकिन अब वो जो कुछ उनकी कुछ चीज़ें हैं उस पर मेरी मेरी एक बड़ी डिफरेंट टेक है अब। और मैं देख रहा हूँ कि उनके भी अब अंदर से जहर निकल गया है। तो लेकिन मैं उसकी वजूहत भी जानता हूँ। लेकिन क्या करें, उस्ताद तो उस्ताद ही होता है ना, आपको उस्ताद को एहतराम ही देना चाहिए। तो हम सब कुछ जानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ, पिछले दिनों एक बड़े पटवारियों के फेवरेट सहाफ़ी ने एक झूठा ट्वीट करवाया अपने बारे में कि एक शख्सियत से उसका किस किस्म का मुकालमा हुआ है। उस पर पटवारी पूरे कई दिन तक झूमते रहे। हालांकि वो मुकम्मल झूठ था, वो वाक़या हुआ ही नहीं था, वैसे कोई उधर गुफ्तगू मुकालमा ही नहीं हुआ था। और जब हम लोगों ने उसको कन्फ्रंट किया तो वो माना कि हाँ ये मुकालमा नहीं हुआ था, लेकिन फिर हंस के कहता खैर है यार, पटवारियों में मेरी ज़रा बैजा बैजा तो हो रही है ना। ठीक है, लेकिन ऐसे सहाफ़ी पटवारियों को दिलो जान से कबूल है, उनको प्यार आया जा रहा है ऐसे लोगों के ऊपर। ठीक है, उससे कबल ये मुझे भी ट्रोल करते रहे, बहुत ज़्यादा अटैक करते रहे, ये वो फलान। उसमें कई अच्छे नून लीगी थे, जिनमें सरदार नुमान साहब थे या ज़िशान न्याजी वगैरह। इन लोगों ने मुझे कहा कि ये ज़्यादती हो रही है, बात की। लेकिन बाय एंड लार्ज पूरी पीएमएल बाजमात होके लगी हुई थी। हम देख रहे थे, हम ठीक है कर लो, क्या करें। थोड़ा मामूली सहाफ़ी हूँ, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ है, लेकिन थोड़ा ज़र्फ़ है। मरीम नवाज़ घर चल के आई थी जब मुझ पर हमला हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ ने मजम्मत की थी। दीगर कायदीन भी, बिलावल भुट्टो साहब भी आए थे, सब लोग आए थे। तो एक इतना तो हया बाकी है अभी कि अब इस बात के ऊपर कि कोई मुझे ट्रोल करे तो मैं उनकी लीडरशिप के ऊपर जवाबी अटैक करूं, नहीं हो सकता। करते नहीं, इतना हमारा ज़र्फ़ है, लिहाज कर जाते हैं। हालांकि मैं देखता रहा कि जब ये इस किस्म के अटैक्स हो रहे थे तो क्या पीएमएलएन की क़यादत में से किसी ने नोटिस लिया, कोई डायरेक्शन दी? लेकिन जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया
तो मुझे पता चला, आज पहली दफ़ा ये बात बोल रहा हूँ, कि शहबाज शरीफ साहब के मीडिया सेल में से प्रॉपर हिदायत जा रही थी कि सत्तूर को टारगेट करो। वजह गुस्सा मुझ पर यह था कि मैं PMLN में मरीम नवाज साहबा को समझता हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब की जानशीन है। शहबाज शरीफ साहब की प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी की वजह से उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो शहबाज शरीफ सल चाह रहा था कि मेरे पे अटैक होगा तो मैं जवाब में मेरा आउटबर्स्ट जो होगा वो मरीम नवाज पे भी निकलेगा, तो जिसे कहते हैं कि मेरे मरीम नवाज भी कहेंगे कि बड़ा घटिया ये है वो। लेकिन मैं चुप कर गया, मैंने कहा ठीक है यार, ये लोग अपने ख़ानदानी झगड़े को अगर अब मेरे लेवल तक ले आए हैं तो बड़ी इन लोगों के लिए सोचने का मुकाम है, मेरे लिए क्या सोचने का मुकाम है। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो किसी के भी साथ नहीं हूँ। मैं तो जो मेरी लाइन होती है वही लेता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है। किसी को पसंद आए ना आए, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे। अब PTI का वोट बैंक बूम कर रहा तो मैं कहता हूँ PTI का वोट बैंक बूम कर रहा है, हमें क्या यार। पटवारी बाजमातों के गालियाँ देते हैं, दे लें यार। यूथिया पहले भी गालियाँ देते थे, अभी भी गालियाँ देते हैं, कोई परवाह नहीं है, हमें क्या यार, हम इस चीज़ से थोड़ा जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी लम्हा फिक्रियाँ होनी चाहिए PMLN के लिए, कि ये सेम वही पैटर्न है जो PTI का था। और PTI की उस वक्त इस गंद का सुर्खेल, जब 2011 के बाद PTI ने जो गेम ऑन की सोशल मीडिया पे गालम गलोच ब्रिगेड की, ठीक है, तो वो जहांगीर तरीन का चमूना फरहान विरक था। आज वो फरहान विरक पटवारियों का इमाम बना हुआ है, ठीक है। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पटवारी किस रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। और ये PTI ISPR ISI के जो सोशल मीडिया सेल्स थे, जो इन्होंने डिज़ाइन किए थे 5th जनरेशन वार के नाम पर, इन्होंने वो मैसिव इन्वेस्टमेंट की सोशल मीडिया पर, मैसिव ट्रोलिंग कैंपेन्स लॉन्च की, उड़ा के रख देते थे ये, जिसके पीछे पड़ते थे गालियों का तूफान होता था, नंगी माँ बहन की वो गालियाँ गलीज किस्म की देते थे। तो और उनकी तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया सपोर्ट थी। PMLN तो उनके मुकाबले में बोने हैं, लेकिन ये भी अब वही करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये भी नए नए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइंड हुए हैं, तो उन्होंने इनको भी इस काम पे लगा दिया। 2 गालियाँ सबको, जो PMLN की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जो डील है उस पॉलिसी पर तनकीद करे, उसको 2 गालियाँ। ठीक है, आपको लगता है आप दें गालियाँ फिर हमें, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन गालियों से आप लोग हमारी आवाज़ें बंद करवा लेंगे, हमें अंडरमाइन कर लेंगे? सीरियसली, PTI के वो 2 हैकल सोशल मीडिया सेल्स जो काम नहीं करवा सके, आपके बोने वो काम कर लेंगे। मैं नहीं कहता कि हम टक्कर के लोग हैं, मैं तो कम से कम बिल्कुल टक्कर का सहाफ़ी नहीं हूँ। मैं तो बहुत मामूली सा सहाफ़ी हूँ, और मैं ये नहीं कि मैं कोई बड़े इनकसारी के उसके साथ कह रहा हूँ। मैं वाकई जानता हूँ मैं एक मामूली सा सहाफ़ी हूँ, एक मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक़ है। कोशिश करता हूँ सच बोलूँ और आइन के मुताबिक जो होता है उसको इंडोर्स करूँ, और जो आइन से हट के हो रहा है उसको खिलाफ वर्जी करूँ। PTI के दौर में बदतरीन सूरत हाल का सामना किया, नौकरी से भी निकलवाया गया, अटैक भी हुआ। आज उस PTI के साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हम उस पर तनकीद कर रहे हैं। और ये नून लीग वालों को समझना चाहिए कि ये वक्त उन पर दोबारा भी आना है। जब नून लीग ज़ेरे ताब थी, तो हम जो चंद सहाफ़ी जो इंसानी हकूक़ के मसले पर, आईने पाकिस्तान की सुप्रीमेसी के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तो वो हम इन लोगों के अब्बू बने हुए थे। वाह 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 दिन रात होती थी। जब ये लोग जनरल फैज़ के ज़ेरे ताब थे, छितर खा रहे थे, तो हम इन लोगों के लिए हीरो का दर्जा रखते थे कि यार कोई इनके लिए आवाज़ तो उठा रहा है। आज ये जनरल नदीम अहमद अंजुम आए हैं, तो हम इनके लिए जैसे कहते हैं ना, मुजरिम बन गए हैं, लिफाफे बन गए हैं, बिकाऊ बन गए हैं, पता नहीं क्या 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 बन गए हैं। इतनी जल्दी बदल गए यार, मतलब कुछ तो बंदा देख लेता है कि यार इन लोगों की पोजीशन क्या है। ये तब भी इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में
किरदार के मुखालिफ थे, नाकिद थे, आज भी ये वही कर रहे हैं। जिस काम को हम पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए हिलाल नहीं कह सकते थे, इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए कैसे हिलाल कहने लग जाए? तो हमारा तो इतनी सी बात है। तो अब आप लोगों को ये नई नई ट्रोलिंग आई है, बहुत मुबारक आप लोगों को, आप इस ट्रोलिंग को जारी रखें। इतना बता दूं, हम इस ट्रोलिंग से नहीं भागेंगे। हम बहुत यूज टू अब हो गए हैं। पहले पहले शुरू में सच्ची बात है ट्रोलिंग होती थी तो मैं तो, मुझे मानने में कोई इतराफ़ नहीं, मैं बाकी डिप्रेशन में चला जाता था। अब मैं ट्रोलिंग वाले मैसेजेस पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है यार, जो भी है बोलने बोलते रहे, जो बुरा भला कहना है कहना है, मेरी तरफ से कोई नहीं। मैंने वो है जो बात कहनी है कहूँगा, दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करना। तो मैं वो चीज़ें देखता ही नहीं, ना बॉदर करता हूँ। लेकिन ये जो कुछ कर रहे हैं अभी, इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि पीटीआई तो फिर भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ तकरीबन 3.5 साल निकाल गई थी, और 3.5 साल से पहले भी चले जाए तो 2011 से लेकर 2018 तक वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की डार्लिंग थे। ठीक है, इनका ज़्यादा टाइम नहीं गुजरेगा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ठीक है, थोड़ी सी इकॉनमी बेहतर होगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, वो दोबारा इनको ठुड्डा मार के निकाल देंगे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ओवरऑल जो पीएमएलएन के अंदर बारे में सेंटीमेंट है वो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी खून के घूंट पी के मियाँ साहब को आए हैं, सर आए मियाँ साहब, आए बैठे मियाँ साहब, बने प्राइम मिनिस्टर। ये वाला सेंटीमेंट है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मियाँ नवाज शरीफ के बारे में। तो वो जैसे ही काम निकलना है तो दोबारा से पीएमएलएन रिसीविंग एंड पे होगी उसी तरह। और अब तो वो उस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं कि आप सोचिए, 2018 में आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई जा रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करके कहो कि फ़लाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, 40 दिन का चिल्ला कटवा के फ़लाँ टीवी चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दो। ये नहीं हो रहा था पीएमएलएन के साथ। अब तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक आ गई है, तो अगली दफ़ा वो आप लोगों से भी इंटरव्यूज़ जब करवा रहे होंगे ना, तो फिर बराए मेहरबानी मासूम मासूम मुंह बना के मत आइएगा कि बड़ी ज़्यादती होगी हमारे साथ, देखें जी क्या हो रहा है। ये याद रखिएगा कि जब ये हो रहा था तो आप लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, वो आपके सियासी मुखालिफ हैं, ठीक है, उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई, मियाँ जावेद लतीफ़ के साथ बहुत ज़्यादती हुई, मियाँ नवाज शरीफ के साथ बहुत ज़्यादती हुई, मरीम नवाज साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई, एहसन इकबाल साहब के साथ बहुत ज़्यादती हुई। मैं जानता हूँ ये सब, ठीक है, और मैं कभी भी इसको नहीं कहूँगा कि उस दौर में जो उन्होंने किया वो इतना बुरा नहीं था। उन्होंने भी बहुत बुरा किया पीटीआई ने, फाशिस्ट पार्टी है, वैसे ही नहीं मैं कहता पीटीआई को। लेकिन क्या आज हो रहा है और आप उस पर सेलिब्रेट करेंगे तो क्या आप फाशिस्ट नहीं कहलाएंगे कि आप इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं? सोचिए, अपने गिरबानों में झांकिए। और मैं मरीम नवाज साहब से खुसूसी तौर पर कहूँगा कि आप देखिए आपके सोशल मीडिया सेल्स क्या कर रहे हैं, और क्या ये पॉलिसी आप लोगों को बेनिफिट करेगी आने वाले दिनों में। अगर करेगी आपको लगता है तो प्लीज़ अपने सोशल मीडिया सेल्स को कहिए जारी रखें, बल्कि और गेम उठा दें। और अगर नहीं लगता तो आपको रिकॉर्ड पर आना पड़ेगा। आपको जो पिछले कुछ अरसे में आप लोगों के सोशल मीडिया सेल्स ने किया है उस पर माजरत भी करनी होगी, और जिन जिन सहाफ़ियों के साथ हुआ है उनके नाम लेके अपने सोशल मीडिया सेल्स को हिदायत देनी होगी कि किसी सहाफ़ी को अटैक मत करो। ये हमारे नाकिद भी हैं तो हमें अपने पर तनकीद कबूल है, क्योंकि तनकीद ही आपको अपनी सिमत दुरुस्त करने का मौका देती है। अगर तनकीद ही आपको बुरी लगने लग जाए तो फिर तो आप गड्ढे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, फिर जाके गड्ढे में एंड में गिरते हैं। चॉइस आपकी है, हमारा क्या, हम तो कल भी जो कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं और आने वाले कल भी वही करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।